अहम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देव गर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्रयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवा गोविंद दामोदरमाधवेति। भगवान श्री कृष्ण चरण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद भगवान वेद महाराज जी वेद भगवान व्यास जी गुरु श्री सुखदेव जी गुरु श्री नारद जी गुरु श्री श्रुत जी गुरु श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। ओम नमः श्री शुकवाच प्रलम्बकचाणूर्त्र्यावर्तमहासने मुष्टिकारिष्ट द्विविधा पूतना केशधेनुके अन्येश्चासुरा भूपालेर्बाणे भौमादिभिर्युतः यदोनं कदनं चक्रे बलिमागध संशया ते पीडिता निविशु कुरु पंचालके क्यान् शाल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कौशलानपि एके तमनुरुन्नानां ज्ञातया पर्युपासते हतेषु षटसु बालेषु देवक्या अग्रसैनिनः सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकाभिवर्धनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इसको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उसका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ और वह
प्रदेश ग्वालों और गौओं से शोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहाँ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली आई और भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी मन में अपने समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को व्यक्त कर दिया। भवन्नापि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं युधोनां निजनाथानां योगमायं समादिशं गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोपगोपीरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंसविघ्ना विवरेषु वसन्ति देवक्या जठरे गर्भं साख्यं धाम मामकं ततः सन्निष्कृत्य रोहिण्याम् उदरे सन्निवेशय अथाहम् अंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यापि त्वं यशोदाया नन्दपत्न्या भविष्यति अर्चयन्ति मनुष्यात्मां सर्वकामवरीश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कनकेति च माया नारायणी शानी शारदित्याम्बिकेति च गर्भसंकर्षणात्तं वे प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलं वदुश्रवात् षष्ठीत्येवं भगवता तथ्योमिति तद्वच प्रतिक्रिया परिक्रम्यां गां गता तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्तरसितो गर्भ इदं पौरा विचिक्रसु भगवन् वापि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मनकन्दुन्दुभे स बिभ्रत पौरुषं धाम भ्रजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां सामभूवः ततो जगन्मङ्गलवच्युतासां समाहितं शूरसुतेनु देवी दधार सर्वात्मक आत्मभूतं काश्च यथानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास भूता नितरां नरेजे
भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान कले यथा सती तां वीक्ष्य कंस पृथया जितांतरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश मे प्राण हरो हरिर्गुहां धूर्यं श्रुतो यन्नपुरे यमी दृशा किमिद्यतस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्तो न विहन्ति विक्रमं स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्यत् बोधोऽयं यशस्रियं हन्त्यानु कालमायुः स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽन्त्याति निसंसृतेन देहि मे मृतेतं मनुजा सपन्ति गन्तं तमोन्दा तनुमानि नो ध्रुवम। इस प्रकार से उसमें विद्यमान वासुदेव जी मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उनमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंध दिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी एवं प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु बड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उनकी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। जब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष सर्व स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह दे अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। इदं घोर तमाद्भयावात् सन्निवृत्ता स्वयं प्रभु आस्ते प्रदीक्षस्त्वं जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत आसीन संवेश तिष्ठन् भुञ्जान् पर्यटन् महिन् चिन्तामानो ऋषिकेशं पश्यत्तन्मयं जगत् ब्रह्मा बहुश तत्रैव मुनिभिर्नारदादिभिः देवेशानुचरे साकं मैडवान। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। तब अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ
उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। ओम नमः। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवताओं और नारदादि ऋषि भी थे। और सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनि नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुर्रसो पंचविध खडात्मा सप्त्वागष्टबिटपो नवाक्षो दशक्षदे द्विखगो हदिवृक्ष। श्री ओम नमः। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्वितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। त्वमेक एवाससता प्रसूते स्ततं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसा त्वं पश्यन्ति नानानविपश्यतो ये। गृहे गृहे गोपवधूकदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। विवर्षि रूपण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य शतोपपन्नानि सुखानि वहानि सताम भद्राणि मुहुखलानां त्वयम्बुजाखिल सत्त्वव्याधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैकै त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं। सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तुरं दुमन् भवाण्डवं भीमं मदव्रसोहृदा भवत्पदाम्बुरुहनावमत्र ते निधाय याता सनोग्रह बृहन्। येनेरविन्दाक्षि विमुक्तमानिन् त्वदयस्तभावाद् विशुद्धबुद्धया आरुह्य कृष्णेन परं पदं तदा पतन्त्यधोनादितयुष्मदन्द्रिये तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रसन्ति मार्गा त्वयि बद्धसौहृदा। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु सत्वं विशुद्धं शयते भवान् स्थितो शरीरिणं श्रेय उपायनं वपु वेदक्रियायोगतपसमाधिभिः स्वर्वहरणं येन जना समायते। इस प्रकार से जब ब्रह्मा और शंकर वहाँ आए तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस
सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें इनके जानने के पांच प्रकार हैं, स्रोत, त्वचा, नेत्र और जिह्वा और नाक। इसके छह स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है सात धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आठ शाखाएं हैं, पांच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि नौ द्वार खोडर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ये अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृतिक सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देने वाले हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुरे के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही के कारण हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधन का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं और कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले शुद्ध विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी की आराधना
आराधना करेंगे। सत्यम न चेद तरिदम निजम भवेद विज्ञानमं ज्ञान वेदापमार्जनम गुणं प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्या मनोमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि शृण्वन् गृह्णन् स्मरयश्चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु त्वचरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते दृष्टा हरे यस्य भवतः पदो भो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितु दृष्टाङ्कितं तत्पदके सुशोभने दृक्षामि गां धां च तवानुकम्पिताम् न देते भवशेष भवस्य कारणं विना विनोदं वदक तर्कयामहे मोहनिरुद्धस्थितप्यविद्यया कृता यतस्त्वाभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्चापनिसंगवराह हंस राजन्यभिप्रा विविधेषु कृतावतारा त्वं पाशिनास्त्री भुवनं च यथा दुनेषु भारं भूहर यदुत्तमं वन्दनं ते दृश्यामते कुक्षिगत परपुमां न अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न भूतबाह्यं भोजपतेर्मुहुर्मूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। इस प्रकार से 34 प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपको यह विशुद्ध सत्वमय विधाता है, यदि आपको विशुद्ध सत्यमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला उपरोक्त ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण करे, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य हैं प्रभु। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है।
प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वाराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल और आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंशी की रक्षा करेगा। श्री शुकवाच इत्याभीष्टया पुरुषं यद्रूपानिदं यथा ब्रह्मशानो प्रोदाय देवा प्रति येयुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता है। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य के बारे में आएगा। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने तुदन्मेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसन्ये मदप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्ण एता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देय जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वाक्यात्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवो गोविंद दामोदर माधवेति। ध्येयं सदा परिभवैर्नमविष्टदम् तीर्थात्पदं शिवभिरञ्च चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।